हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टूल स्कूल पर। ये क्लास पिछली क्लास से कंटिन्यू है। इनमें भी हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 12 में बोला गया है कि 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। चेक करते हैं। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन निकालने के लिए अगर याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको ऐसे निकाल सकते हो। 93 को चेक करेंगे। 93 को 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 91 को कितने से भाग कर सकते हैं? 13 से भाग कर सकते हैं। 13 सत्ते 91। 99 को कितने से भाग कर सकते हैं? 99 को हम 11 से भाग कर सकते हैं। 11 निम्मा 99। लेकिन 97 को हम किसी और से भाग नहीं कर सकते, किसी भी और संख्या से भाग नहीं कर सकते, इसलिए हमारी ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रश्न 13 में बोला गया है कि 3, 0, 6 और 9 अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। कोई भी अंक आप कितने बार प्रयोग कर सकते हो? कोई भी अंक आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब इन अंकों में से आप कोई भी एक अंक 2 बार प्रयोग कर सकते हो। तो हमें कौन सी संख्या बनानी है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे और इसी अंक को हम 2 बार यूज कर लेंगे। 9 2 टाइम यूज कर लिया। इसके बाद हम 6 यूज करेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 0। हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 99,630। 99,630 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा ना। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 27,307 में 7 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर निकालना है। तो 27,307 के में इस 7 का और इस 7 के स्थानीय मान इस 7 का स्थानीय मान 7 और इस 7 का स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा। अब इसका और इसका हमें क्या निकलना है? अंतर निकलना है। 7,000 में से 7 को माइनस कर लो। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6, 6,993। 6,993 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? तो इसको भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। 81 में हम कितने का भाग दे सकते हैं? 3 का। 3 दूनी 6, बचेगा 2, तो 7 21। 86 में हम दे सकते हैं 5 का दे सकते हैं। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। और 87 में भी हम दे सकते हैं 3 का। 3 दूनी 6, 3 नीम 27। लेकिन 83 में हम किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या बोला गया है कि प्रश्न 16 में बोला गया है कि 80,905 को अंकों में दर्शाइए। 80,905 को अंकों में दर्शाइए मतलब इसको अंकों में लिखिए ना। तो 80,905 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमें कितने अंकों को चाहिए? इकाई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। हमें कितने अंक चाहिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 80 यहाँ आ जाएगा और 905 यहाँ आ जाएगा ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80,905 80905 80905 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न 17 में बोला गया है कि 16,813 को अंकों में लिखा जाता है। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करने की कोशिश करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 16 लाख, हजार, 10,000 की जगह कुछ नहीं है तो 0 0 लिख लेंगे। फिर 813 है ना। कितना हो गया? 16,813। 16,00813 16,00813 देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न 18 में बोला गया है कि 214.56
में 5 का स्थानीय मान क्या है ना। हाँ, 5 का स्थानीय मान है, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम करेंगे, पॉइंट दिया है तो पहले 0.50। अब ये आपका ऑप्शन में गिवन नहीं है, आपका ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका आंसर हम निकालेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 गुणा 0.1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न 19 बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से समअभाज्य संख्या बताइए। मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इन ऑप्शन में जो संख्याएं दी हैं इनमें से आपको समअभाज्य संख्या बतानी है। समअभाज्य संख्या आपको हमेशा याद रखनी है कि समअभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2 हमारी एक समअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, 2 हमारी समअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी 18 से पूर्णतः विभाजित होती है ना। मतलब ये जो संख्याएं दी हैं, ये जो संख्याएं दी हैं इनमें से कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको इसको 18 से पूर्णतः विभाजित निकालने के लिए आपको ये विभाज्यता के नियम आने चाहिए। विभाज्यता के नियम कौन कौन से होते हैं, आप अगर चाहते हो तो उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन देखो आपको चेक करना पड़ेगा, 2 से भाग जा रहा हो संख्या में और 9 से भाग जा रहा हो, है ना। तो इसको और इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो 2 का तो हमें पता है कि किसी भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक आता है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन अब हम 9 का करेंगे, तो 9 का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के अंकों का योग उसके 9 का गुणज होना चाहिए ना। जैसे अब हम ये चेक कर लेते हैं, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 आपका किसी भी 9 का गुणज नहीं होता, मतलब 9 के पहाड़े में नहीं आता है। इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, 30 भी आपका 9 के पहाड़े में नहीं आता। इसको देख लेते हैं, 6 6 12 6 18 6 24 6 30, ये भी आपका 30 आ रहा है, ये भी आपके 9 के पहाड़े में नहीं आता। 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, 36 आपका 9 के पहाड़े में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।